इमरान खान की जीत और अपनी शिकस्त के बावजूद हुकूमत डट गई। चाहे कुछ हो जाए, इलेक्शन जल्दी नहीं, अपने वक्त पर होंगे। इमरान को वाजे और दो टोक फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर साद रफीक की हुकूमती इत्तेहाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक इमरान खान पर फट पड़े, गुमराह, ज़हनी मरीज, साजिशी और खुशामदी करार दे दिया। कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने PTI की 5 नशिस्तें जीती हैं। इसका वोट बैंक बड़ा है। वज़ीर आला के इंतखाब की हिकमत अमली तैयार कर ली है। हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। मसला इस वक्त जो है वो डिमांड और सप्लाई के अलावा है। मसला जो है वो इस वक्त स्पेकुलेशन का है, सट्टेबाजी का है, और मसला सच्ची बात यह है कि 100 बातों की एक बात कि थोड़ी अनसर्टनिटी का है। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टेबाजी, कयासराइयाँ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए और मुल्क के दिवालिया होने का अब खदशा नहीं रहा। अगर हमारी हुकूमत चलती रहेगी तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अगर निगरान हुकूमत भी आती है तो IMF का नया प्रोग्राम नहीं करना है, इसी को जारी रखना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम रुपये की अचानक बेकदरी की वजह बना। पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम आया। रवा माली साल IMF पाकिस्तान को $4 अरब देगा। अगस्त में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद IMF से रकम जारी हो जाएगी। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर $6.79 महंगा होकर $221.99 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $8 महंगा होकर $224 तक जा पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज में 978 पॉइंट्स की कमी 40,389 पर आ गया। आलमी मुआशी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से कम करके मनफी कर दिया। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर $224 तक पहुंच गया है। अदम इरबात की तहरीक के वक्त डॉलर $178 का था। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर वार। कहा कि मुआशी बदहाली शरीफों की मईशत चलाने की नातजर्बेकारी जाहिर करती है। इनका तजर्बा सिर्फ लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुँचाने वालों का कौम एहतसाब करेगी। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी को पैगाम देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुवल दिलशाद का जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले में मुलाकात से माजरत कर ली थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इसकी ऑडियो भी मौजूद है। वक्त पड़ने पर वो उन अफराद के नाम भी बता देंगे। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात के घर जाकर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने शिकवा किया कि PDM की जानिब से परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश और इमरान खान की पेशकश में फ़र्क क्या था। शिकवा किया कि इमरान खान की ऑफ़र कबूल क्यों की। चौधरी शुजात बोले, इमरान खान की ऑफ़र के बाद मुझसे परवेज़ इलाही ने मशवरा नहीं किया था। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। पंजाब में ऊँट किस करवट बैठेगा, दोनों रहनुमाओं की आज फिर मुलाकात में वाज़ेह होने का इम्कान। मरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। आज से 26 जुलाई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों के अलावा बन्नू, लकी मरवत, DI खान, ओकाड़ा, बहावलनगर, रहीम यार खान और मुल्तान में बारिश का इम्कान। 24 से 26 जुलाई के दौरान जिंद के तमाम अजला में बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा, बदीन में बारिश से नशेबी इलाके से रियाव पाने का खदशा।
सिंध में तिजारती और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स रात 10:30 बजे तक खुले रह सकेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, हेल्थ सेंटर, क्लब, जिम, सिनेमाज, थिएटर्स 11:30 बजे तक बंद होंगे। इस्लामाबाद में भी बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग का वक्त रात 11:30 बजे तक है। वफाकी हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को आर्जी तौर पर रोक दिया। वजारत खजाना का कहना है कि स्कीम को असर तश्कील देने पर काम किया जा रहा है। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को 1 हफ्ते के अंदर नाफिज कर दिया जाएगा। स्कीम के तहत अवाम की पहले से की गई सरमायाकारी महफूज रहेगी। इबरतनाक शिकस्त ने 13 जमाती इत्तेहाद की सोचने समझने की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर की है। पंजाब के अंजाम के बाद आम इंतखाबात का सोच कर ही कठपुतलियों की कांपे टांग रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ये तय करना उनकी बस में है ही नहीं कि उन्होंने कितनी देर रहना है। ये फैसला हमें ही करना है, मगर अभी उनको मौका दे रहे हैं कि कुछ अकल का फैसला कर लें। मजीद मुल्क को यरकमाल बनाने की कोशिश की तो फैसला इमरान खान करेंगे। ये जब भी इंतखाब में जाएंगे अंजाम इससे भी इबरतनाक होगा। PP 7 का होटा और कलर सईदा ज़िमनी इंतखाब पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आज सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों को ही रीक चेक किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। PP 7 में दोबारा गिनती नहीं होगी। नताइज के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। नताइज में ताखिर की वजह RDS सिस्टम ब्रेक होना था। वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त PTI के हारने वाले उम्मीदवार शब्बीर अवान ने दी थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह और साबिक DG नैब लाहौर के समन जारी करके आज पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। कहा कि अगर ये दोनों ऑफिसर पेश ना हुए तो पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। कहा कि खातून ने साबिक चेयरमैन नैब समेत अफसरान के नाम लिए। नैब अफसरान एहतसाब से भाग रहे हैं। कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने जिनसी हरासानी के इल्जामात पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। तलबी का नोटिस कालअदम करार देने की दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात के साथ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। PTI नैब तरमीम के वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं थी? क्यों चाहती है कि ये मामला ऐवान की बजाय अदालत में हल हो? सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तनाअ देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि पार्लियामेंट में इस पर बहस कर लेते तो अदालत को घंटों समाअत न करना पड़ती। ज़ाती राय है कि मामला पार्लियामेंट में जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि PTI ने नैब तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट में 40% अवाम की नुमाइंदगी क्यों नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, नैब तरमीम की संजीदगी से वाकिफ होकर भी PTI ने असम्बली से वॉकआउट किया। वहाँ से निकलकर अदालत आने से मुतासरा फरीक कैसे हो गए? अदालत ने नैब तरमीम के खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत के साथ नैब को भी नोटिस जारी। दफ्तर खारजा ने साइफर कम्युनिकेशन साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा से छुपाने का मुकम्मल दावा बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि साइफर कम्युनिकेशन वज़ीर खारजा या वज़ीर आज़म से पोशीदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा पेशा वाराना बुनियाद पर काम करता है। इसके काम पर शकूक पैदा करना नुकसानदेह होगा। वाज़ेह किया कि हर साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस को लाजमी भेजा जाता है। इस साइफर को भी वज़ीर आज़म ऑफिस भेजा गया था। हुक्काम के मुताबिक साइफर को ना कॉपी किया जा सकता है, ना इसकी फोटो कॉपी होती है। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की जानिब से भेजा जाने वाला साइफर उस वक्त के वज़ीर खारजा और वज़ीर आज़म से छुपाया गया था। वो साइफर मुल्क के आला मुक़्तदर लोगों के पास था
लेकिन वो साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। ये बात मुझे खुद शाह महमूद साहब ने बताई थी। ये बात मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद साहब ने बताई थी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI और काफ लीग की भी तैयारियां। अपने अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग और माल रोड पर 2 होटलों के कमरे बुक करा लिए गए। अरकान वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही क़याम करेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली की शिरकत। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली पर गौर। इजलास में तमाम अरकान का हाथ उठाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज ने कहा कि वो खूब जानते हैं कि मुकाबला कैसे करना है। नून लीग का मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली 22 जुलाई को असम्बली में हाजिर हों। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का वोट दें। असम्बली में ना आए या वोट न डाला तो नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली को तहरीरी हिदायतनामा जारी। बैरून मुल्क जाने वाले अरकान की वतन वापसी शुरू। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। पंजाब हुकूमत अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली को पुलिस के जरिए हिरासत कर रही है। डिप्टी अपोजिशन लीडर राजा बिशारत का इल्जाम। कहा कवायद जमा करने के बहाने पुलिस एहलकार अरकान असम्बली को फ़ोन कर रहे हैं। अवामी मैंडेट को तस्लीम न किया गया तो मुल्क के हालात मजीद खराब होंगे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स टर्नआउट 50% के करीब रहा। झगड़ों के इक्का दुक्का वाक़यात, पोलिंग और नताइज की मैनेजमेंट में भी बेहतरी आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की, जिसकी मिसाल कम मिलती है। हालिया इलेक्शन में PTI के वोट 32% से बढ़कर 47% और नून लीग के वोट 25% से बढ़कर 39% रहे। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को अदालत ने दारुल अमान भेज दिया। दुआ ज़हरा ने मकामी अदालत में बयान दिया कि शौहर सईद अहमद के साथ हालात खुशगवार नहीं रहे। शौहर से अलग होकर अपने रिश्तेदार के घर रात गुजारी। रहने के लिए कोई छत नहीं है। वालिदैन की जानिब से मुसलसल जान का खतरा है। वालिद खतरनाक नताइज की धमकियाँ देते हैं। सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहते हैं। बलोचिस्तान में बारिशों से मजीद 6 अमवात रिपोर्ट। PDM के मुताबिक बलोचिस्तान में जाम हक अफराद की तादाद 88 हो गई, 62 जख्मी। बारिशों से 2500 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 600 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों से 60 खंबे भी गिर गए। रुपए की कदर में बड़ी कमी पर स्टेट बैंक का बयान भी आ गया। कहा रुपए में कदर की सूरत हाल मार्केट की जानिब से तय करदा है। करेंसी उतार चढ़ाव का ताल्लुक जारी खातों के खसारे से है। करेंसी उतार चढ़ाव का सबब मुख्तलिफ खबरें और गैर यकीनी सूरत हाल भी है। अमरीकी डॉलर की कदर गुज़िश्ता 6 माह में 12% बढ़ी। महंगाई एडजस्ट करने के बाद करेंसी की कदर सिर्फ 3% गिरी। यूरोप में सूरज के मिजाज बरहम, गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बरतानिया में पहली बार पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। हीथ्रो में 40.2 रिकॉर्ड किया गया। दरिया टेम्स पर बने पुल को दरारों से बचाने के लिए धाती चादरों से लपेट दिया गया। रेल की पटरियां भी मुतासिर। लूटन एयरपोर्ट और ऑक्सफोर्ड शायर में रॉयल एयरफोर्स की परवाज़ें मुअत्तल। आग लगने के मुतादिद वाक़यात के बाद लंदन में मेजर इंसिडेंट का ऐलान। मशरक़ी लंदन की मुज़ाफ़ात में मुतादिद घर जल गए। पंखों और एयर कंडीशन की मांग बढ़ गई। बरतानिया में रिकॉर्ड गर्मी से 13 अमवात। स्कॉटलैंड में पारा 34.8 तक जा पहुंचा। फ्रांस में पारा 42 डिग्री को छू गया। 73 साल का रिकॉर्ड तोड़ गया। बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड में भी शदीद गर्मी। स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 1700 से बढ़ गई। कई यूरोपीय मुल्कों में हजारों एकड़ अराज़ी पर आग भड़क उठी। दुनिया भर में हीट वेव का तसलसल 2060 तक बढ़ता जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि हीट वेव
ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले ममालिक के लिए वेकअप कॉल है। कार्बन अखराज में इजाफा ना रोका गया तो मौसमियाती शिद्दत मजीद बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले एशियाई ममालिक मौसमियाती शिद्दत का ज़्यादा निशाना बन सकते हैं। वाहकैंड के इलाके खदाम टाउन में 9 साल बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। मियांवाली में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती, मुलजिम फरार, मुकदमा भी दर्ज। अटक में 11 साल की तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती और 12 साल के तालिब इल्म से ज्यादती के वाकयात के तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का मुस्तकली के लिए बनी गाला में एहतजाज। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर इमरान खान की रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे तक जा पहुंचे। बनी गाला हाउस में मौजूद टाइगर फोर्स और मुजाहिरीन से भी आमना सामना हुआ। पूरा दिन गुजरने के बाद अली अमीन गंडापुर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। निकाले गए असातिज़ा को बहाल किए जाने का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने असातिज़ा को मुस्तकिल करने का मुतालबा मान लिया। KB हुकूमत ने महकमा एलिमेंट्री सेकेंडरी तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद बनी गाला में धरना खत्म कर दिया गया। ईरान में शाम तनाज़े पर ईरान रूस तुर्की सरबराहान इजलास। ईरानी सदर ने कहा कि शाम की किस्मत का फैसला गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर उसके अवाम को करना चाहिए। तुर्क सदर की ईरान और रूस से इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों में हिमायत की तवक्को का इजहार। रूस के सदर ने कहा कि मगरिब को रूसी अनाज पर पाबंदियाँ खत्म करनी चाहिए। सदर ब्यूटन की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई से तेहरान में मुलाकात। खामनाई ने कहा कि सब ममालिक को तिजारत अमरीकी डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में करनी चाहिए। जंग मुश्किल और सख्त इकदाम है। ईरान आम लोगों के जंग का शिकार होने पर खुश नहीं है। This long-held secret boycott of a mainstream Muslim group by Number 10 was finally admitted on the front page of a tabloid press. The record of this government is that the Prime Minister's comments led to 375% increase in attacks on Muslim women. बरतानवी पार्लियामेंट में MP नाज शाह की जज्बाती तकरीर। कहा बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के बायकॉट का फैसला तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म के मुसलमानों से मुतालिक तबसरे के बाद मुस्लिम ख़वातीन पर हमले 375% बढ़े। अब वो दिन गए जब चंद अफराद का इंतखाब करके या फंड्स के जरिए अपना एजेंडा मुकम्मल किया जाता था। एक वीडियो मेरा था जो काफ़ी सब लोगों ने देखा हुआ था। वो वीडियो जो है समहाउ हिना रबानी खान जी के पास पहुंच गया और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेके तो मुझे वीज़ा दे दिया। क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली जाने वाली 90 साल भारतीय खातून वर्मा चब्बर अपनी जन्मभूमि देखने रावलपिंडी पहुँच गए। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत दी। वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खान ने इंटरव्यू देखकर वीज़ा दिया। मरी और इस्लामाबाद जाने की भी इजाज़त दी जाए। श्रीलंकन पार्लियामान आज अपने नए सदर का इंतखाब करेगी। साबिक सदर राजापाक्से के बैरून मुल्क फरार होने के बाद श्रीलंकन अरकान असम्बली अपना नया सदर चुनेंगे। श्रीलंका के वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर विक्रमासिंघे समेत 2 सदारती उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक सदर बनने की दौड़ में सबसे आगे विक्रमासिंघे हैं, जो 6 बार श्रीलंका के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्हें हुक्मरान इत्तेहाद की हिमायत भी हासिल है। गाल टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान आज अपनी दूसरी इनिंग्स 222 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रन, श्रीलंका को जीत के लिए 7 विकेटें दरकार। और पाकिस्तानी गोलफबाज साजिद सदबाना 8051 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक का सर करेंगे। पोलैंड के कोहपेमा डेनिस यूरोबोको ने मुसलसल 14 घंटे मुहिम जोई करके मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। डेनिस ब्रॉड पीक पर सोलो क्लाइंबिंग करने वाले पहले कोहपेमा बन गए।